होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज मेरे संदेश सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मेरा प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम है। और आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताना चाहता हूँ। क्रिसमस जब मनाया जाता है सारे दुनिया में, दिसंबर महीने में क्रिसमस मनाया जाता है, तो क्रिसमस के दिन दिसंबर 25 तारीख को मनाया जाता है और उस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म का स्मरण किया जाता है। हम सब लोग जानते हैं, सारे दुनिया भर में इसको धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। पर बहुत लोग ये नहीं जानते हकीकत में प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों ये धरती पर आया। तो आज का मेरा संदेश इसी विषय के संबंध में रहेगा कि यीशु मसीह इस धरती में आने का कारण क्या है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में एक मनुष्य बनकर 2000 साल पहले आया था। ये इतिहास का सबसे मुख्य एक घटना है, सब लोग इसको जानते हैं। यीशु मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। हकीकत में इस दुनिया में यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर आया था और इतिहास इसका विषय में हमको स्पष्ट रूप में बताता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ कारण बताने वाला हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का क्या क्या कारण है। हम बाइबल के आधार पर इस विषय का चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता का गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया। तो इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर को प्रकट करे। परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, ये सारे विषय मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस धरती में आया। ऐसे परमेश्वर के वचन बताते हैं हमको, क्योंकि इधर लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर है ना। आज अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के बिना, एक सृष्टिकर्ता के बिना ऐसे एक संसार नहीं बनाया जाता है, नहीं बन सकता है। तो ज़रूर इस धरती को बनाने वाला एक परमेश्वर है, ये बात तो स्पष्ट होता है। पर बात यह है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर का विशेष गुण ये है वो अनदेखे होता है ना। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 18 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का अनदेखे गुण। परमेश्वर का गुणों में सबसे मुख्य एक गुण है परमेश्वर आत्मा है। हमारे जैसे एक शरीर का जरूरत नहीं है परमेश्वर को। हमारा ये हम इंसान भी, हमारे अंदर भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, पर हम एक शरीर के अंदर रहते हैं। हमको रहने के लिए एक शरीर का जरूरत है अभी, पर परमेश्वर को ऐसा शरीर का जरूरत नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है परमेश्वर ने को किसी ने कभी नहीं देखा। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर को मनुष्यों को दिखाए, मनुष्यों को बताए कि परमेश्वर कैसे दिखते हैं, परमेश्वर का गुण क्या है। सबसे पहला यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य यह था कि वो परमेश्वर को दिखाए, परमेश्वर का प्रेम को दिखाए, परमेश्वर का दया को दिखाए, परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाए। ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, जो यीशु मसीह को बराबर समझ लिया था, यीशु मसीह को छू लिया था, यीशु मसीह से बात किया, यीशु मसीह का मुंह का बात सुने, वो लोग सब ये गवाही देते हैं कि यीशु मसीह में ऐसा गुण पाया जाता था। परमेश्वर का हर एक गुण यीशु मसीह में ने पाया जाता। और यीशु मसीह स्वयं भी ये गवाही दिया कि जो मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा। तो हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का सारे गुण यीशु मसीह में हम पा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर को प्रकट करे, है ना। और भी हम बाइबल कई कारण बताते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, उसका और भी अलग अलग उद्देश्य के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो भी मैं आपका सामने कम से कम 4 और कारण मैं आपका सामने दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना का पहले पत्री उसका 3 अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा है, वो हमारे पापों को हटाने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो गया। 3:5 तुम जानते हो कि वो यानी यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। तो यीशु मसीह का आगमन का दूसरा उद्देश्य यह था, पाप को हटा लेना, हमारे मानव जीवन से पाप को हटा लेना। क्योंकि हम जानते हैं पाप क्या है। पाप है ना, हमारा मानव जीवन को बिगाड़ देते हैं। आज हम कितने भी खबर सुनते हैं, कैसे कैसे हिंसा का खबर हमको मिलते हैं, कितने बुरी खबर आते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ कैसे गलत व्यवहार करते हैं। ये सब पाप है ना। और पाप मानव के जिंदगी को पूरा बिगाड़ देते हैं। और यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य ये था कि पाप को, मानव का जीवन से उस पाप को हटाकर पाप के विनाश से मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया। ऐसे वचन हमको गवाही देते हैं। पाप से बचाने के लिए, हमारा जीवन से पाप का प्रभाव को हटाने के लिए, हमें पाप का गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हुआ। ये बात भी बाइबल का गवाही है। और हम अगले एक और कारण मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हम पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन भी मैं पढ़ूंगा। उसमें ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो इधर यीशु मसीह का आगमन का तीसरा उद्देश्य का बारे में बताया गया है। क्या है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ था कि वो शैतान का कामों को नष्ट करे। शैतान का काम क्या है, बाइबल उसका विषय में भी हमें बाइबल ही बताता है। बाइबल से हम सीख सकते हैं कि शैतान का काम क्या है ना। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। जब परमेश्वर पहले मनुष्य आदम और उसके पत्नी हव्वा दोनों को बनाए, उस समय उनमें कोई कमी नहीं था, पर शैतान उनको धोखा दिया और उनको पाप में गिराया। और पाप में गिरने के बाद हमेशा के लिए वो परमेश्वर से दूर हो गया। और तब से जाकर उनका जीवन में हर एक प्रकार का दुख, क्लेश, मुसीबत और मृत्यु उनका जीवन में आने लगा। आज भी शैतान यही काम करता है, इंसान का जिंदगी को बिगाड़ देते हैं। हम देखते हैं, भले वो एक परिवार में हो, भले पड़ोसन में हो, या फिर 2 देश के बीच में हो, या फिर 2 जाति के बीच में हो, ऐसे दुश्मनी और नफरत फैलाया जाता है। ये सब पाप है। और ये पाप का परिणाम क्या है? पाप इंसान को विनाश कर देते हैं, इंसान का जिंदगी को विनाश कर देते हैं, मनुष्य का सारे खुशियों को खत्म कर देते हैं, मनुष्य के जीवन में शांति को भी खत्म कर देते हैं पाप। इसलिए वो जो काम है जो शैतान हमारा जीवन में करते हैं, हमको बिगाड़ने के लिए, हमको नाश करने के लिए और घात करने के लिए शैतान हमेशा निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य ये था कि हमें हमारे जीवन से शैतान का काम, मानव जाति का जीवन से शैतान का सारे कामों को नष्ट करे। इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह आया था। तो आज जो कोई इस पर विश्वास करते हैं, तो भले शैतान ने उसका ज़िंदगी कितना भी बिगाड़ के रखा है ना, अलग अलग रूप में इंसान का ज़िंदगी बिगड़ जाता है। कोई नशे में, कोई कभी लालच में, धन के लालच में, ऐसे अलग अलग दिशा में इंसान का जीवन बहुत निराशा में रहता है, बहुत विनाश में डूब जाते हैं। तो वहाँ से हमको बचाने के लिए वो शैतान का काम जो हमारा जीवन में है उसको नष्ट कर कर हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए, है ना, पाप के गुलामी से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ था। ऐसे परमेश्वर का वचन हमको गवाही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आने का, इस संसार में आने का अगला कारण यह है, हम बाइबल में ऐसे पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला पत्री उसका अध्याय 4 वचन 9 हम पढ़ते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमें यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें जीवन मिले। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों से ऐसे कहते हैं, मैं
इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुत आयत से मिले। तो ये जीवन क्या है? यीशु मसीह जिससे बात किया सब जीवित, शारीरिक तौर से तो उन लोग जीवित थे, पर उनमें क्या नहीं था? एक आत्मिक जीवन उनमें नहीं था। शारीरिक तौर से तो जीवित थे, पर उनमें आत्मिक तौर से बाइबल का मुताबिक ये लोग मरे हुए लोग थे, है ना। आत्मा मरने के कारण परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं थे, परमेश्वर के जीवन उनमें नहीं थे, है ना। तो यीशु मसीह जो जीवन लेके आया, जब यीशु मसीह जन्म लिया, यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 4 में ऐसा लिखा है, उसमें जीवन था, है ना। तो यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इधर आया तो परमेश्वर के जीवन लेकर आया, है ना। तो हमें समझना ये जीवन क्या है ना। ये परमेश्वर की जीवन है, वो जीवन हमको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उसका कारण ये है कि रोमियो का पत्री उसका 5वां अध्याय में ऐसे कहते हैं, एक मनुष्य अर्थात आदम जो वाला मनुष्य था, उसके द्वारा पाप प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु मानव जाति के ऊपर राज किया। तो मृत्यु राज करने का मतलब यह नहीं कि हम सब शारीरिक तौर से मरे थे। शारीरिक तौर से तो सब जिंदा है, पर हमारा जीवन का शैली ऐसा है कि हमारा जीवन पाप भरा जीवन, नफरत से भरा हुआ जीवन, है ना, हिंसा से भरा हुआ ये जीवन, और अलग अलग पापों का गुलाम रहकर, है ना, जीने वाला ये वाला जीवन, है ना, उस जिंदगी को हम बोलते हैं मृत्यु राज करने वाला जिंदगी, है ना। आदम के द्वारा जब पाप प्रवेश किया तब से लेकर इंसान का जीवन में मृत्यु राज करने लगा। तो इस दशा में से हमको छुड़ाने के लिए और हमको उस नया जीवन, ईश्वरीय जीवन हमको प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में प्रकट हुआ। ये वचन हमको उसका स्पष्ट रूप में उसका गवाही दे रहे कि यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य ये था कि हम जो पापी मानव, हम जिसके ऊपर पाप राज करता था, मृत्यु राज करता था, हमको जीवन देने के लिए, उस मृत्यु का दशा में से हमको छुड़ा के परमेश्वर का जीवन हमें प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है, दूसरा कहीं नहीं मिलता, है ना। परमेश्वर का जो अनंत जीवन है वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। ये अगला कारण है और हम आगे बढ़ेंगे। अगला कारण यह है, वो हमारे लिए एक अपना जीवन एक बलिदान का रूप में समर्पण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। ये बात हम पहले यूहन्ना 4:10 में हम पढ़ते हैं। मैं वो वचन भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का कारण ये था, हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित बने, है ना। तो यीशु मसीह क्रूस पर, हम सब जानते हैं कैसे यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। वो भयानक रूप में क्रूस पर उसको चढ़ाया गया। वो सबसे कुकर्मियों को, है ना, सबसे बड़ा, है ना, क्रिमिनल लोगों को जो सजा दिया जाता था, उसी सजा प्रभु यीशु मसीह को भी मिला। और उस प्रकार यीशु मसीह एक प्रायश्चित बना हमारे बदले। वो सब दंड हमको मिलना था, है ना। परमेश्वर का वचन इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण करते हैं कि हमारे ताड़ना उस पर गिरा, हमारे पापों के कारण वो घायल किया गया। ये बात बाइबल स्पष्ट रूप से बताता। तो यीशु मसीह का आगमन यह था, हमें जो पाप का दंड मिलना था, क्योंकि बाइबल ऐसे बताते हैं कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो वो जो मृत्यु से हमें बचाने के लिए, मृत्यु के द्वारा हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाता, तो उस जीवन से, उस दंड से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और हमारे स्थान में, हमारे बदले हमें जो मृत्यु भोगना था वो मृत्यु यीशु मसीह स्वयं भोग ले। इसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित बना। और वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को इसलिए भेजा, वो हमारे लिए एक प्रायश्चित बने। ये बात भी हम जानते हैं, हमारे पापों के लिए खुद का जीवन एक बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने समर्पण किया। और बाइबल हमसे ये बात भी बताते हैं कि खून बहाए बिना पाप का छुटकारा नहीं है ना। पुराना नियम में लेवी पुस्तक में मेरे ये बात हम पढ़ते हैं कि खून बहाए बिना पाप का छुटकारा नहीं है। तो यीशु मसीह हमारे लिए खून बहाया, हमारा पाप का छुटकारा के लिए। यदि हम आज प्रभु यीशु मसीह पर कोई भी विश्वास करते हैं, उसको पापों का
मुक्ति तो जरूर मिलते हैं और उसमें जो अनंत जीवन है वो भी हमको मिलते हैं। ये बड़ी यही शुभ संदेश है। हम एक पापी होने के कारण हम मृत्यु का दंड के लिए लायक है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, पर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का क्रोध से हमें बचाए, है ना, पाप का दंड से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। ये बात बाइबल हमको इसका गवाही देते हैं। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो सारे मानव जाति का, सारे संसार का उद्धारकर्ता का रूप में यीशु मसीह सारे संसार को बचाने के लिए, पाप से और पाप का दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। पहले यूहन्ना उसका अध्याय 4 का 14 में ये वचन लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले यूहन्ना 4 का 14, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजे हैं। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक बड़ा जिम्मेदारी दिया था। उस जिम्मेदारी ये था सारे जगत का उद्धार करना, है ना, मनुष्य मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। मेरे प्रियो, हम सुन रहे थे कि यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य क्या था, क्यों यीशु मसीह इस धरती में आया। वो कोई धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं आया, वो पाप में पड़े हुए मानव जाति को बचाने के लिए और उनको परमेश्वर का जीवन एक दान के रूप में उनको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। ये बात हमको स्पष्ट रूप में बाइबल बताता है। तो आज हमें क्या करना है, हमें ये विश्वास करना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर के नज़र में मैं एक दंड का योग्य एक अपराधी मनुष्य हूँ, और इस दशा में यदि मैं मर जाता तो मैं जरूर, परमेश्वर ने जो पाप का सजा का रूप में रखा है, नरक के दंड के लिए मैं योग्य हूँ, मैं उसके लिए पात्र हूँ। पर अब हम यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों का ताड़ना उस पर हुआ, ये बात यदि हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु, मेरे प्रभु के रूप में यदि हम स्वीकार करते हैं, तो निश्चय हम उद्धार पाएगा, आनंद जीवन पाएगा। तो वचन हमको बताता है जो कोई यीशु मसीह पर इसी प्रकार विश्वास करते हैं, वो जीवन में मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। मेरे प्रियो, इतना गारंटी देने वाला, इतना हमको निश्चयता देने वाला दूसरा कोई भी संसार में हमको ऐसे एक शिक्षा हमको नहीं मिलता है। तो ये वचन भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना का 5 का 24 में ऐसे हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, इतना हमें निश्चयता के साथ, इतना गारंटी के साथ हमको कहीं भी नहीं मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कुछ कर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब कुछ उसी ने किया है। सारे कर्म जो भी हमारा मुक्ति के लिए, हमारा उद्धार के लिए जो कुछ होना था, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए कर चुका है। बस हमें इसको स्वीकार करना है, हमारी जिम्मेदारी बस इसको विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा इस बात को स्वीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, मालिक के रूप में हमें स्वीकार करना है, जिसके द्वारा हमको पापों को क्षमा मिलता है और अनंत जीवन का निश्चयता मिलता है। और बाइबल बहुत सारे आशीषों का वर्णन बाइबल करते हैं जो अभी बताना मुश्किल है इतने थोड़ी समय में, क्योंकि अलग अलग आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर का वचन हमको वायदा करते हैं। और ये भी है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार। केवल ये नहीं कि हमें पाप से बचा लेते हैं, हमें छुड़ा लेते हैं, हमें उद्धार देते हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ ऐसे एक निकट रिश्ता भी हम जुड़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम उसके संतान बन सकते हैं। हम परमेश्वर को हे अब्बा पिता कहने का हमें हक अधिकार मिलते हैं। हमें उसके लिए ना परमेश्वर हमको अपना संतान के रूप में स्वीकार करते हैं और जब से लेकर हम हमारा पिता परमेश्वर को हे पिता कहने के लिए हमको अधिकार मिलते हैं। इतना बड़ी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था इसका चर्चा हमने 6 कारण मैंने आपको बताया। और इस वचन मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन को आशीषित करे और आपका जीवन को बदल दे। सबको जय मसीह की।
मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 प्यारे प्रेक्षकों, जैसा हमने इस संदेश में सुना, यीशु मसीह इस संसार में आया और उसके पीछे कारण और उद्देश्य क्या था। हमने 6 कारण देखे इस यीशु मसीह के इस संसार में आने के। क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हो? यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आकर क्रूस पर क्रूसित किया गया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। केवल कारण ये है कि उसने आपसे प्रेम किया। जो सज़ा आपको मुझको मिलनी चाहिए थी, उसने वो सज़ा ली। यीशु मसीह आपको स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ा है। क्या आप उसको स्वीकारते हो? यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, केवल मन परिवर्तन के लिए इस संसार में आए थे। आइए, ये इस बात के लिए हम आपको आमंत्रण करते हैं कि आज अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में खुशियाँ पाइए यीशु मसीह के द्वारा। वो आपको खुशी देने के लिए तैयार है, केवल आपको स्वीकारना है। आइए हम आंख बंद करें और इस संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये संदेश आपने सुनाया कि आपका उद्देश्य क्या था, आपका इस संसार में आने का कारण क्या था। हमें पता लगा कि केवल आपने हमसे प्रेम किया, पूरी मानव जाति से आपने प्रेम किया और आपने
देखा कि ये पूरी मानव जाति पाप से त्रस्त है और पाप का जो दंड है वो है मृत्यु। इस मृत्यु के भंवर से बचाने के लिए परमेश्वर आप अपने स्वर्ग निवास को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे लिए इस संसार में आए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज ये बात बहुतों ने सुनी, बहुतों ने इस बात को जाना। हम आपसे विनती करते हैं कि जिन्होंने आज ये जाना है, जिन्होंने ये बात को सुना है, उनके हृदय में आपका यह वचन काम करे, उनके जीवन में परिवर्तन लाए और वो आपके उस अमूल प्रेम को समझ पाए। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है, आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इसी प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाय या फिर हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमाय पे जाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।